अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ऑपोजिशन का शोर शराबा बेसूद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का बिल मंजूर। कुलभूषण यादव को अपील का हक देने का बिल भी मंजूर। बिल्स पर राय शुमारी पर 221 अरकान की हिमायत, 203 की मुखालिफत। दोबारा राय शुमारी का मुतालबा मुस्तरद होने पर अपोजिशन का हंगामा। दोनों जानिब से शदीद नारेबाजी, अरकान में तल्ख कलामी, ऐवान में धक्कम पेल। अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। मुत्तहिदा अपोजिशन का इलेक्शन कवानीन में तरामीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ बोले कि स्पीकर ने आज कवानीन को पांव तले रौंदा। हुकूमत के 4 वोट जायद गिने गए। स्पीकर और पीटीआई का गठजोड़ बना हुआ था। बिलावल भुट्टो बोले कि हुकूमत को मुश्तरका इजलास में शिकस्त हुई, उनके नंबर्स पूरे नहीं थे। मौलाना असद बोले कि हुकूमत का कोई इत्तेहादी उनके साथ नहीं था, धांधली के जरिए बिल पास किए गए। सत्तर के बाद हर इलेक्शन मुतनाज़ रहा, सब पर सवाल उठाया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा कि वक्त आ गया है कि समत दुरुस्त करके बेहतरीन रास्ता अख्तियार करें। कोई काला कानून मुसल्लत नहीं कर रहे, माजी की कालक धोने जा रहे हैं। EVM नापाक अज़ाइम को दफन करने के लिए लाई जा रही है। आज जमहूरियत के लिए अहम दिन है। पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मुल्क में इंतखाबात हमेशा मुतनाज़ा रहे, जिसकी वजह से जमहूरियत मजबूत न हो सकी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सियासत में न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा करेगी। वफाकी वज़ीर साइंस शिबली फराज का बयान। शहबाज गिल बोले कि इमरान खान ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी न था। अगला इलेक्शन EVM पर होगा और समंदर पार पाकिस्तानी उसका हिस्सा होंगे। आज अदलिया के अंदर से तीसरी गवाही आई है। यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी जालिम बेनकाब होगा। मुकदमात वापस लें, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी करें, इसके सिवा अब कोई रास्ता नहीं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान करप्ट तरीन इंसान है। पैनामा के सफर का अख्तिताम जिल्लत पर हुआ। प्रोजेक्ट इमरान खान के सिवाय बदनामी, रुसवाई और इबरत के सिवा कुछ नहीं। इमरान खान को लाने वाले हट जाएं, इंसाफ की राह में रुकावट ना बने। तहरीक इंसाफ जैसे बनी थी वैसे ही खत्म हो जाएगी। PDM का कोयटा में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा। जलसे से खिताब में सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान बोले, धांधली से आने वाले कानून साजी कर रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से तमाम कवानीन को जूते की नोक पर रखेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, अफलास और बदअमनी के दौर में आवाम के साथ हैं। आवाम की मदद से मौजूदा हुक्मरानों को ऐवान से बाहर निकालेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खिदमात को सराहा। सदर मुमलिकत का पेशावर कोर कमांडर के नए अहदे पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मसला कश्मीर को हर फोरम पर मौसर अंदाज में उजागर कर रहे हैं। 5 अगस्त के यकतरफा भारत इक़दाम को मुस्तरद किया। पाकिस्तान कश्मीर के हक़ खुद इरादत के हुसूल तक उनकी हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की सदर आज़ाद कश्मीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल ही खित्ते में अमन का ज़ामिन है। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। तकरीब में मुल्क और बैरून मुल्क से हज़ारों सिख यात्रियों की शिरकत। बेहतरीन इंतजाम करने पर सिख यात्रियों का हुकूमत पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। और मुल्क
भर में कोरोना से मजीद 10 अफराद जाँ बहक, 24 घंटे में 270 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,628 हो गई। गुज़िश्ता रोज 32,006 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। अपडेट करें कि कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बिल मंजूर हो गए। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को अपील का हक देने का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। तहरीक मंजूर किए जाने पर अपोजिशन की वोटिंग को चैलेंज की दरख्वास्त की गई, लेकिन स्पीकर ने अपोजिशन की दरख्वास्त मुस्तरद करके कार्रवाई जारी रखी। स्पीकर के फैसले के खिलाफ अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान में सूरत हाल कशीदा, धक्कम पेल और अरकान में तल्ख कलामी भी हुई। अपोजिशन एहतजाज करते हुए इजलास से वॉकआउट कर गई। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास जारी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बिल मंजूर हो गए हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को अपील का हक देने का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। तहरीक मंजूर किए जाने पर अपोजिशन की वोटिंग को चैलेंज करने की दरख्वास्त की गई, लेकिन स्पीकर ने अपोजिशन की दरख्वास्त मुस्तरद करके कार्रवाई जारी रखी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए वज़ीर आज़म पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्हें आज कोई परेशानी नहीं है, कोई मुलाकात नहीं की। जो खिलाड़ी होता है वो मैदान में आकर हर चीज़ के लिए तैयार होता है। मज़ीद क्या कहा आप भी देखिए। जो खिलाड़ी होता है ना, वो जब मैदान में चलता है वो हर चीज़ के लिए तैयार होता है, और वो कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर। उधर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत ने तमाम रिवायत को पांव तले रौंद दिया। हमने कहा कि ऐसा ना करें, कवायद को फॉलो करें। मैंने और बिलावल ने बहुत समझाने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे ख्याल में हुकूमती गिनती में 3-4 वोट ज्यादा गिने गए। हमारी तादाद 200 से ऊपर थी। हमारी बात नहीं मानी तो ऐवान से वॉकआउट किया। सारे कवायद रवायात को उन्होंने पाँव तले रौंद दिया। बड़ा उनको समझाने की कोशिश की। मैं और बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना साहब उनके पास गए और उनको कहा कि आप देखें इस तरह नहीं करें, आप कवायद को फॉलो करें, आप रूल्स को फॉलो करें। आपने हमारे ख्याल में जो गिनती थी उन्होंने 3-4 वोट ज़्यादा कम, हमने उसको चैलेंज किया। उसके बाद भी हमारी उन्होंने नहीं मानी, तो बिलाकर जब हमने एहतजाज किया, मैंने खुद गया हूँ, मैं बिलावल भुट्टो साहब गए, मौलाना साहब गए, उन्होंने नहीं माने, तो फिर हमने ये सब आपकी ऑपोजिशन की कितनी तादाद आपकी अकाउंट में है? हमारी 200 से ऊपर थी अल्हम्दुलिल्लाह जी। उनकी 221 नहीं है उनकी। और अभी ये सूरत हाल है तो फिर अब इसको चैलेंज किया जाएगा अदालत में।